Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine, and this is our second lecture. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एज अ समर टास्क रिव्यू लिया, उसको डिस्कस किया था हमने अपना प्रीवियस टास्क। सो आज हमारा चूँकि सेकेंड लेक्चर है और आज से हमारा नेक्स्ट स्टडी कंटिन्यूटी होगी। तो बेटा आपने देखा कि हमने कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, मैथमेटिकल फंक्शंस थे, और लेकिन कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ क्रिएशंस होती हैं जो कि कुछ डेवलपमेंट होती हैं जिसकी मदद से आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो बेटा इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये फंक्शंस किस तरह हेल्प कर रहे होते हैं, तो आज हम देखते हैं इंसर्टिंग फंक्शंस आर प्री डिफाइंड और बिल्ट इन फार्मूला। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ प्री डिफाइंड जो पहले से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो पहले से बने हुए फंक्शंस होते हैं, आपको सिर्फ उसे यूज़ करना होता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। दीज फंक्शंस कैन बी यूज फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस। फंक्शंस कैन बी लोकेटेड from the formula tabs or by clicking on the insert functions option in the formula bar or by typing the function manually। कुछ फंक्शंस आपको बिल्ट इन होते हैं, जबकि कुछ फंक्शंस आपको मैन्युअली डेवलप करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं, इंसर्ट करवाने पड़ते हैं। तो बेटा जो मैन्युअली फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं यूज़र पे, जबकि जो बिल्ट इन या प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, पहले से बने फंक्शंस होते हैं, वो होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, वो डिपेंड कर रहे होते हैं डेवलपर पे। तो डेवलपर कुछ फंक्शंस पहले से ही बनाकर अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर देता है, उसको हम लोग यूज़ करके अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज हम डिफरेंट फंक्शंस देते हैं, लेकिन आप लोग इस समर टास्क में भी रिसीव कर चुके हो, आपके पास डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है। जैसा कि हमने देखा, फंक्शन है, सम का फंक्शन है, प्रोडक्ट का फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है एंड द मिनिमम फंक्शंस। तो ये सब फंक्शंस आप बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन में। तो इसकी डिटेल हम देखेंगे फर्दर, बट हम देखते हैं बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं। ईच फंक्शन, पेज नंबर है 55। Each function has a specific order or as follow. All function begins with the equal sign। तो बेटा आपका जितने भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे। आफ्टर द इक्वल साइन द फंक्शन इज इंसर्टेड लाइक सम, प्रो, स्क्वायर रूट, मिन, मैक्स, एनी फंक्शन। सो स्टूडेंट देन देयर विल बी एन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है बेटा? आपने जैसा कि आप देखते हो स्टेप 2 में आपने देखा कि इक्वल साइन के बाद आपने वो फंक्शन नेम कॉल करवाया, जैसे इसने सम का फंक्शन कॉल करवाया, और उसके बाद आपने आर्ग्यूमेंट पुट किया। आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू होती है जिस पे आप वो फंक्शन इम्पोज करवाना चाह रहे हो, जिस पे इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हो वो वैल्यू। जैसे कि आप दो नंबर्स को सम करवाना चाह रहे हो और वो दो नंबर, उसमें जो दो नंबर आप ले रहे हो तो वो दो नंबर आपके क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। इस डेफिनेशन पे दी गई है, एन आर्ग्यूमेंट्स इज द सेल रेंज और द सेल रेफरेंसेस दैट आर इनक्लोज्ड बाय द पैरेंथेसिस। ये वैल्यू जो आपको राइट साइड पे येलो बॉक्स में दिखाई जा रही है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स मीन वो वैल्यू, वो सेल रेफरेंस या सेल रेंज जो कि पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है, उसको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। ये एक्चुअल वैल्यू होता है जिस पे हम अपना फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इफ़ there is more than one argument, separate each by a comma। जैसा कि आपको येलो बॉक्स में दो रेफरेंसेस लिए गए, रेंज रेफरेंस यूज़ किया गया है, यहाँ पे सेल रेंज यूज़ नहीं किया गया, सेल रेफरेंसेस मतलब एक से ज़्यादा रेफरेंसेस दिए गए हैं
जब दो नंबर पे कोई भी फंक्शंस इम्पोज होता है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है तो उसके दरमियान में आप देखो कॉलन साइन दिया जा रहा है। आज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक वो है सम फंक्शन। The sum function adds all the numbers that user specifies as the arguments. Each argument can be range or a self-references, any array, a constant, a formula or the result from another function. तो बेटा सम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मे बी वो कांस्टेंट हो, मे बी वो एरे हो, वो सेल रेफरेंसेस पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी फॉर्मूला पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी भी फंक्शन पे आप वो वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिए सम में, फॉर एग्जांपल इज इक्वल साइन सम बी एफ एंड बी 9। बी एफ उसकी फर्स्ट वैल्यू है वो है बी 5 में और सेकंड वैल्यू है बी 9 में। आप देखते हैं जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है वैल्यू को, दोनों कॉलम बी है और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की गई हुई हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने का मकसद वो सिर्फ इन दो बॉक्सेस, मतलब वो चाह रहा है कि बी 5 से लेके बी 9 तक जितने भी उसकी नंबर हैं वो कैलकुलेट होके उसका रिज़ल्ट आ जाए। तो जैसे ही वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा B10 में तो उसका डेटा, उसका आंसर, उसकी आउटपुट कहाँ पे हो जाएगी, B10 में शो हो जाएगी। That's all the number that are contained in a cell B से B5 through the B9। जैसा कि वो क्लिक करेगा इसमें डेटा, ये फॉर्मूला वो लिखेगा B10 में। इस फॉर्मूले को कंप्लीट लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कंप्लीट लिखने के बाद जैसे ही वो एंटर प्रेस करेगा B10 में ऑटोमेटिकली उसका जो डेटा है, जो आंसर वो चाह रहा है, रिक्वायर्ड आंसर, वो उसका वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सम है, समीशन से सम फंक्शन जो कि नंबर को प्लस करता है।